जय भारत टू ऑल अद्वितियंस। सो लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स और इसके इंटर रिलेशन जो है वो डिटेल में स्टडी किए थे। सो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है HCF एंड LCM के। तो HCF एंड LCM के कॉन्सेप्ट जो है वो भी हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स जो है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ HCF। सो व्हाट इज HCF? फुल फॉर्म ऑफ HCF तो हमें पता ही है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। और इसके लिए दूसरा नाम कौन सा है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ओके। दोनों नाम जो है मतलब सेम मीनिंग है, तो आपको क्वेश्चन में कोई भी एक पूछ सकते हैं। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर समझना है तो कोई भी एक वर्ड जो है इससे, ओके, यहाँ पे फैक्टर वर्ड से अगर स्टार्ट करते हैं, ओके। अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तीन नंबर्स के लिए, तीन नंबर मान लो दिए है कि 12, नेक्स्ट 18 और हमें दिया है 42, ओके। कोई भी तीन नंबर ले सकते हो। इसके लिए हमें फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर से। तो इन तीनों के फैक्टर्स अगर फाइंड करना है तो 12 के लिए फैक्टर्स कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट 6 एंड 12 इटसेल्फ, ओके। 18 के लिए अगर फाइंड करें तो 1, 2, 3, नेक्स्ट 18 के लिए होगा 6, 9 एंड 18 इटसेल्फ। 42 के लिए देखें तो 1, 2, ओके, 3, 4 से नहीं होगा, नेक्स्ट 5, 6, ओके, 6 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, ओके। नेक्स्ट कौन सा होगा? ओके, 8, 9, 10, 12, 14 से डिविजिबल होगा, ओके। नेक्स्ट जो है डायरेक्ट 14 के बाद जो है 21 और नेक्स्ट 42। तो ये हर एक के फैक्टर्स जो है हमने ले लिए, कि फैक्टर्स लेने के बाद हमें क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स इसमें से कौन कौन से होंगे? अगर इनके हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करें, सो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे कौन कौन से दिख रहे हैं? सो 1, ये कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट 2 जो है वो भी तीनों में, 3 भी जो है वो तीनों के फैक्टर में कॉमन है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 जो है वो नहीं है, 6 जो है, हाँ 6 है, तीनों के फैक्टर में 6 यहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे 12 और बाकी के जो है वो तीनों में कॉमन नहीं है, ओके। कॉमन का मतलब है कि कोई भी दो में होगा तो नहीं चलेगा, कॉमन मतलब कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। मतलब जितने नंबर का HCF फाइंड करना है उसमें ये नंबर फैक्टर्स जो है वो कॉमन होने चाहिए। तो कॉमन फैक्टर्स का लिस्ट अगर हम बनाए तो कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3 एंड 6, ओके। इतने फैक्टर्स जो है इसके लिए कॉमन फैक्टर्स हो गए। अभी हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें तो कॉमन फैक्टर्स का जो लिस्ट है इसमें हम देखें कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? दैट इज 6। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको नोट कैसे करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18 एंड 42 इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमें कौन सा मिल रहा है? 6, ओके। तो ये तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 6, ओके। तो HCF जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। बाद में जो है फाइंड कैसे करना है इसके लिए डिफरेंट मेथड्स जो है वो हम बाद में देख रहे हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट अभी देख रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, कि जितने भी नंबर्स का HCF फाइंड करना है उसके फैक्टर्स है, इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स है और उसमें से भी हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है दैट इज HCF फॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, ओके। सो नेक्स्ट इज LCM which means, okay, फुल फॉर्म क्या होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे तीन नंबर्स लेते हैं दैट आर 2, 3 एंड 4। 2, 3, 4 के लिए हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम कौन से वर्ड से स्टार्ट करेंगे? मल्टीपल, ओके। तो 2, 3 एंड 4 के मल्टीपल्स जो है वो कौन कौन से होंगे? सो 2 के मल्टीपल लेते हैं। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12,
नेक्स्ट 14, 16, 18, 20, ओके। और जो है मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट तक हमें मिलेंगे। नेक्स्ट लेते हैं 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे। सो 3, 6, 9, 12, 15, 18, नेक्स्ट यहाँ पे 21, 24, 27, 30, ओके। और आगे जो है वो इनफाइनाइट तक हमें मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। नेक्स्ट जो है 4 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे। सो 4, 8, नेक्स्ट 12, 16, 20, 24, 28, 32, नेक्स्ट 36, 40 और ऐसे इनफाइनाइट तक मल्टीपल्स हमें मिलते जाएंगे। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि मल्टीपल जो है हमने फाइंड कर लिए। अभी जो है वो हमें क्या चाहिए, तो हमें कॉमन मल्टीपल्स चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स अगर लिस्ट आउट करें, ओके, कॉमन मल्टीपल्स, तो इसमें से कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 जो है वो यहाँ पे तीनों में नहीं है। नेक्स्ट 4 जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड में है बट सेकंड में नहीं है, हमें कॉमन चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखते हैं कि 2, 3 एंड 4 के लिए यहाँ पे फर्स्ट हमें दिख रहा है 12 जो कि तीनों में, ओके। सो फर्स्ट लेते हैं 12। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो है अगर आगे देखें तो 12 के बाद जो है कौन सा कॉमन मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे जो है अभी कोई नहीं दिख रहा है, बट इसमें जो है अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 20 के आगे 22, 24, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 जो है वो तीनों में कॉमन मल्टीपल है, ओके। तो यहाँ पे सेकंड होगा 24, ओके। और भी आगे जाएंगे तो हमें कॉमन मल्टीपल्स जो है वो मिलते जाएंगे। ऐसे कितने कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। सो ये इनफाइनाइट तक अगर मल्टीपल मिल रहे तो कॉमन मल्टीपल भी हमें कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट, ओके। इसमें से हमें कौन सा कॉमन मल्टीपल चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और सेकंड हम बोल सकते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब है लोएस्ट, ओके। तो इसमें से लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, दैट इज 12। सो 12 इज नोन एज LCM of 2, 3 and 4 is equal to LCM हमें क्या मिल रहा है, LCM is 12, ओके। ये तीनों नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके जितने भी मल्टीपल्स है इसमें से जो कॉमन मल्टीपल है इसमें से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है यहाँ पे 12, ओके। सो दैट इज LCM फॉर गिवन 3 और n नंबर ऑफ नंबर्स, ओके। तो LCM का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट कि अगर मल्टीपल में आप देखो कि 12 अगर फर्स्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाए तो बाकी के कॉमन मल्टीपल्स जो है वो आपको 12 के मल्टीपल में ही मिलेंगे। मतलब 12 के बाद सीधा कौन सा होगा, 12 के मल्टीपल में कौन सा है, 24। तो 24 जो है तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल, नॉट लिस्ट, ओके। नेक्स्ट 24 के बाद 12 का मल्टीपल कौन सा है, 36। तो 36 भी इसके कॉमन मल्टीपल के लिस्ट में होगा। 36 के बाद 12 का मल्टीपल 48, तो 48 जो है वो भी इसका कॉमन मल्टीपल होगा। आप इससे तीनों से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा, ओके। सो एक ये भी याद रखना है कि एक आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया, ओके, 12। तो 12 के मल्टीपल में जितने भी नंबर्स होंगे, 12, 24, 36, 48, 60, जितने भी नंबर्स होंगे वो हर एक जो है ये तीनों नंबर के कॉमन मल्टीपल्स होंगे, ओके। सो ओके, नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। सो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा। तो अगर जो है आपको 3 नंबर्स दिए हैं कि 24, ओके, 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं कि 24 एंड यहाँ पे आपको दिया है कि 44, ओके, 24 एंड 44। इसके लिए आपको फाइंड क्या करना है, HCF एंड LCM।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे फाइंड करोगे, तो फर्स्ट जो है दोनों के प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करने होंगे। सो फर्स्ट नंबर लेते हैं 24। 24 के लिए प्राइम फैक्टर्स जो है वो कौन से होंगे, तो हमें पता है कि प्राइम फैक्टर्स ओके इजीली भी हो सकता है ओरली, बट यहाँ पे सिर्फ देखते हैं कि 24 के प्राइम फैक्टर्स जो है वो कैसे मिलेंगे। फर्स्ट किससे डिवाइड करेंगे, मिनिमम 2 से, सो 12, सो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सॉरी 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, ओके, तो यहाँ पे जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। सो फैक्टर्स जो है प्राइम फैक्टर्स हमें कौन कौन से मिले, 2, 2, 2 एंड 3। तो इसको नोट कैसे करेंगे, 2 जो है वो 3 टाइम्स है, इट मीन्स 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 3 के 3⁻1 के। नेक्स्ट जो है सेकेंड नंबर लेते हैं, दैट इज 44। तो 44 के लिए जो है वो प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे, तो 44 के लिए अगर प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, सो 2 से डिवाइड होगा, सो 22, 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पे 11, 11 से डिवाइड, 11 प्राइम नंबर है इसलिए 11 से डिवाइड होगा। सो यहाँ पे जो है वो प्राइम फैक्टर्स कौन से हमें मिल रहे हैं, 2⁻² मल्टीप्लाइड बाई 11, ओके। नेक्स्ट आपको फाइंड क्या करना है, सो फाइंड करना है HCF, ओके, HCF ऑफ 24, 44 एंड LCM ऑफ 24, 44, ये दोनों हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट लेते हैं HCF। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम HCF जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर जो है वो इसमें कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 के 3 और 11 कॉमन नहीं है दोनों में, तो इसमें से जो है 2⁻² है, 2⁻3 है, इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कॉमन पार्ट हमें लेना है, जो मिनिमम होगा वही कॉमन होगा। 2⁻3 दोनों में कॉमन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे 2⁻2 ही है, तो मिनिमम पार्ट कौन सा है, 2⁻2, सो 2⁻2 विल बी HCF, सो इसकी वैल्यू होगी 4। तो इसका मतलब 24 एंड 44 दोनों के लिए जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कौन सा है, 4। सेम वे LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये कॉमन मल्टीपल के लिए आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो है फैक्टर्स कितने हैं, 2, 3, 2, 11, तो इसमें से जो रिपीट हो रहा है वो एक ही बार लेना है। फर्स्ट लेना है 2, सेकेंड 3, थर्ड 11। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 2 जो है इसके लिए इन दोनों में मैक्सिमम हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो कौन सा है, दैट इज 3। तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेते हैं 3। 3 के लिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 1, 11 के लिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 1, ओके। तो अभी इनका जो है मल्टीप्लिकेशन करें तो ये होगा 8 और ये होगा 8 × 3 × 11, 8 3 ज़ा 24, 24 × 11, so 240 plus 24, so 264 will be least common multiple, okay। इसके इन तीनों के इन दोनों के मल्टीपल के लिस्ट में फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो कौन सा होगा, 264, ओके। तो इस तरह से जो है आप कोई भी दो नंबर के लिए LCM एंड HCF फाइंड कर सकते हो। कौन सी मेथड से, विथ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम प्राइम फैक्टर्स जो है वो लेते हैं, ओके। दोनों में से आपको याद क्या रखना है, HCF में क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर है वो पहले नोट कर दो। इसमें से मिनिमम जो कॉमन फैक्टर की मिनिमम एक्सपोनेंट है, मिनिमम पावर जो है वो आपको लेनी है, ओके। सो दैट इज HCF। LCM में क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स है, अगर रिपीट मतलब दोनों में कॉमन नहीं है तो भी चलेगा, बट जितने भी फैक्टर्स है वो पहले नोट कर दो। बाद में जो है वो हर एक फैक्टर की हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो यहाँ से आपको कैरी करनी है, और ये फाइनल जो है इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आपको जो मिले वो इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ओके। सो नेक्स्ट सेम चीज़ जो है आप मोर देन 2 नंबर्स को भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है फाइंड करना है 5, नेक्स्ट 15 एंड 40 के लिए LCM एंड HCF फाइंड करना है, ओके। सो
हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं तो 5 के लिए जो है वो फैक्टर्स कौन से होंगे, 15 के लिए प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे और 40 के लिए प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे, ये देखते हैं। तो 5 के लिए प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे, 5, ओके, बिकॉज इट इज प्राइम नंबर। सो नेक्स्ट जो है 15 लेते हैं। 15 के लिए प्राइम फैक्टर्स जो है वो कौन से होंगे, 3 इंटू 5। क्या आप इस तरह से रफ वर्क में कर सकते हो, 3 इंटू 5 जो है वो प्राइम फैक्टर्स होंगे। 40 के लिए प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो 2 इंटू 2, ओके, नेक्स्ट, ओके, 2 से डिवाइड करेंगे 20, 10, नेक्स्ट 2 एंड 5। सो प्राइम फैक्टर्स विल बी रिटर्न एज 2⁻³ इंटू 5, ओके। तो आपको हाईएस्ट एक्सपोनेंट लोएस्ट एक्सपोनेंट लेने में इजी, मतलब आप इजीली ले सकते हो, ओके। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, HCF एंड LCM। सो HCF LCM, इसके लिए हमने क्या याद रखना है, HCF कैसे फाइंड करेंगे, तीनों में कॉमन कौन सा है, सो सिर्फ एक ही है, 5, ओके, मतलब यहाँ पे 5। तो 5 यहाँ पे पहले लेते हैं। 5 के लिए मिनिमम एक्सपोनेंट क्या है, 5⁻1, सो 5⁻1 इज आंसर, 5 इज HCF। नेक्स्ट LCM, तो LCM जो है अगर फाइंड करना है तो LCM फाइंड कैसे करेंगे, फर्स्ट फैक्टर कितने हैं वो हर एक नोट कर लो यहाँ पे। तो फर्स्ट है 3, 5, ओके, और 2 भी है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, ये तीनों में जो है इसमें फर्स्ट देखते हैं 3 के लिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, सो 1, सो 3⁻1। 5 के लिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 1। 2 के लिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 2⁻3 मीन्स यहाँ पे 3। सो अभी मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो 3 इंटू 5 इंटू 8, 8 5 40, 43 120। सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी 120, ओके। तो इस तरह से आप 2 नंबर्स, 3 नंबर्स और मोर देन 3 नंबर्स, जितने भी नंबर्स है इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आप जो है वो LCM एंड HCF फाइंड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है अगर आपको कोई भी 2 नंबर्स दिए हैं तो इसके लिए जो है एक और मेथड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है वो दिया है कि 44 एंड 24, इन दोनों के लिए आपको LCM एंड HCF जो है वो फाइंड करना है। तो आप कंबाइनली भी कर सकते हो, बट ये मेथड जो है वो 2 नंबर के लिए ही है। सो 2 नंबर के लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट हमें क्या करना है, ये दोनों जो है इसके लिए इसको कॉमन किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 22 और ये हो जाएगा 12। अभी भी ये दोनों कॉमन एक नंबर, मतलब कॉमन कोई नंबर से डिवाइड हो सकता है 2 से। सो यहाँ पे लेते हैं 2, सो यहाँ पे ये हो जाएंगे 11 और 6। अभी ये दोनों नंबर जो है वो कोई भी नंबर से मतलब कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, ओके। तो यहाँ पे जो है HCF अगर फाइंड करना है तो HCF कौन सा होगा, जो लेफ्ट साइड कॉलम में हमें 2 नंबर्स मिल रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 इंटू 2, ओके, इज इक्वल टू 4 विल बी इट्स HCF, ओके। और इसका LCM जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पे एक नंबर तो प्राइम नंबर ही है, ओके। तो यहाँ पे जो है इसका LCM लेना है तो आपको क्या लेना होगा, ये जो L शेप जो है, ओके, ये L शेप में हमें जो भी मिल रहा है इनका मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या है 4, ओके, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 6। 11 इंटू 6 जो है वो हम यहाँ पे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अभी इन दोनों में कोई भी कॉमन मल्टीपल जो है, कॉमन डिवाइजर जो है वो नहीं मिल सकता, ओके। तो ये चारों का जो है अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 इंटू 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 11, सो इट विल बी 264 विल बी LCM ऑफ दिस 2 नंबर्स, ओके। तो ये मेथड जो है वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है कि यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट क्या करना है, ये दोनों
कोई कॉमन नंबर से अगर डिविजिबल है तो इसे डिवाइड करना है, जब तक डिवाइड कर सकते हो प्रोसेस जो है वो चालू रखनी है। नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस कम, अभी इन दोनों में कोई भी कॉमन डिवाइजर जो है वो नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट कॉलम जो है इसका मल्टीप्लिकेशन आपको HCF मिलेगा, ये लेफ्ट, और यहाँ पे L शेप में जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो आपके लिए क्या होगा, LCM ऑफ दिस टू नंबर्स। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिक्स टू फाइंड LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स जो है वो देखते हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में आ सकती है। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको जो है वो कोई 4 नंबर जो है वो दिए, मान लो कि 5, फर्स्ट लेते हैं 5, 10, 20 और यहाँ पे 40। ओके, 5, 10, 20 और 40 फाइंड क्या करना है, LCM। LCM के लिए हम ट्रिक्स जो है वो देख रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे नंबर्स दिए जिसमें लार्जेस्ट नंबर जो है, ओके, जिसमें लार्जेस्ट नंबर जो है वो बाकी के हर एक नंबर से डिविजिबल है, यहाँ पे देख सकते हो 40 जो है वो 5, 10, 20 तीनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर जो है वो ये चारों के लिए क्या होगा, LCM होगा। ओके, लार्जेस्ट नंबर विल बी LCM ऑफ दिस ऑल 4 नंबर्स। ओके, नेक्स्ट जो है सेकेंड टाइप अगर देखें कि अगर आपको ऐसे नंबर्स दिए, मान लो कि सेम एग्जांपल में थोड़ा चेंज करते हैं कि 5, 20, 25 एंड 50। ओके, 5, 20, 25 एंड 50। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 50। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 50 जो है वो किससे डिविजिबल है, बाकी LCM के लिए शॉर्ट ट्रिक जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको लार्जेस्ट नंबर जो है वो ही पहले जो है वो देखना है। तो 50 जो है लार्जेस्ट नंबर, वो इन तीनों में से किससे डिविजिबल है, 5 एंड 25, इससे ये डिविजिबल है, बट 20 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, जिससे डिविजिबल है इसको कैंसिल कर दो, इसको अभी ध्यान में नहीं लेना। ओके, नेक्स्ट बाकी कौन सा बचा, 20। तो 20 एंड 50 के लिए जो है वो कॉमन मल्टीपल पहला कौन सा होगा, 20 एंड 50 के लिए कॉमन मल्टीपल होगा 100। ओके, सो 100 विल बी LCM ऑफ दिस ऑल 4 नंबर्स। 100 जो है वो चारों नंबर के लिए क्या होगा, LCM। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड, ओके, ट्रिक्स टू फाइंड HCF। सो जैसे हमने LCM में ट्रिक्स देखी वैसे ही HCF में कौन सी ट्रिक हमें अप्लाई करनी है। सो अगर आपको जो है वो कोई नंबर्स दिए, फॉर एग्जांपल 4, 8, 20, 28, ओके, तो इसमें आपको नोट क्या करना है, फर्स्ट जैसे हमने LCM मतलब LCM अगर फाइंड करना है तो हम क्या नोट करते थे कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है। सिमिलरली HCF में हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हमें नोट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4। नेक्स्ट हमें देखना है कि बाकी के जो नंबर्स बच रहे हैं वो अगर स्मॉलेस्ट नंबर से डिविजिबल है तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वही चारों नंबर का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सो 4 जो है इससे 8, 20, 28 तीनों डिविजिबल है, इसका मतलब 4 जो है वो क्या होगा, HCF ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। ओके, अगर सेकंड केस लेते हैं कि जहां पे आपको ऐसे नंबर्स दिए हैं कि 6, 12, नेक्स्ट 22, 28। ओके, तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि 6 से जो है वो 12 डिविजिबल है, बट 22 एंड 28 आर नॉट डिविजिबल बाय 6। तो इस केस में जो है वो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमें लेना है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है इसके फैक्टर्स हमें लेने हैं। ओके, क्योंकि 6 से तो ये डिविजिबल नहीं है हर एक, तो इसके फैक्टर्स हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इसमें इसके फैक्टर्स कौन से है, 3 एंड 2, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं 3 एंड 2। इसमें से हाईएस्ट वैल्यू पहले चेक करेंगे कि 3 जो है इससे बाकी के 3 डिविजिबल है या नहीं। तो 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 22 नहीं है। अगर कोई भी एक डिविजिबल नहीं है तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है आगे। नेक्स्ट क्या देखेंगे, 2 से डिविजिबल है, तो 12 जो है वो भी 2 से डिविजिबल है, 22 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, 28 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। सो 2 is HCF for all the 4 numbers. Okay,
तो डिफरेंस क्या है कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर से बाकी के हर एक नंबर डिविजिबल है, सो दैट स्मॉलेस्ट नंबर इज HCF. अगर नहीं है तो ये स्मॉलेस्ट नंबर जो है इसके फैक्टर्स हम लेंगे. इसमें फैक्टर्स में हमें हाईएस्ट वैल्यू से पहले चेक करना स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए. ओके, तो हाईएस्ट वैल्यू अगर फैक्टर है, नहीं है तो फिर नीचे डिसेंडिंग में जाना है. और भी आगे फैक्टर्स आ सकते हैं बट हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जाना है. ओके, तो यहाँ पे 2 जो है वो हमें HCF मिल गया. मान लो कि अगर 2 से भी डिवाइड नहीं होता तो क्या होता, तो चारों का HCF हो जाता 1. ओके, क्योंकि 1 जो है वो तो कॉमन फैक्टर है ही, कोई भी नंबर हो इसका कॉमन फैक्टर कौन सा है 1. बट यहाँ पे 2 से डिविजिबल मिल गया, इसीलिए HCF जो है वो क्या होगा 2. ओके, तो ये ट्रिक्स जो है वो आपको याद रखनी है, बट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि HCF जो है इसमें हमें लोएस्ट नंबर पे फोकस करना है, LCM में हमें क्या करना है, हाईएस्ट नंबर पे फोकस करना है. ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं. ओके, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट LCM एंड HCF. तो फर्स्ट पॉइंट है कि LCM ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ दैट प्राइम्स. प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि जो भी नंबर, मतलब ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स में 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो. तो कोई भी 2 प्राइम नंबर का अगर आप एग्जांपल ले लो कि 5 एंड 7, तो 5 एंड 7 जो है इसका LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 एंड 7 खुद प्राइम नंबर्स है. ओके, तो इसका LCM ऑलवेज कितना होगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के जितना, सो 35. और ऐसा नहीं है कि ये 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है. अगर 5 प्राइम नंबर्स है तो उसका LCM जो है वो पांचों का मल्टीप्लिकेशन होगा, बट कंडीशन इज दैट कि हर एक नंबर जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए. ओके, सो अगर दिए गए हर एक नंबर प्राइम नंबर्स है तो इसका LCM जो है वो हर एक के मल्टीपल के जितना मिलेगा. ओके, नेक्स्ट, HCF ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1. तो हमने अभी देखा कि प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि जिसमें कॉमन फैक्टर्स जो है, मतलब इसके फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, 1. इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर पॉसिबल नहीं है. सो प्राइम फैक्टर्स, अगर n नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स दिए है, प्राइम नंबर्स दिए है, तो इसके लिए कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 1. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर 2 नंबर्स a and b, LCM of a and b and HCF of a and b is equal to a into b. ओके, ये एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि हमारे पास कोई भी 2 नंबर है दैट आर 8 एंड 24. ओके, 8 एंड 24. तो इसके लिए फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, LCM. तो LCM क्या होगा, इसके लिए LCM फाइंड करना है तो 8 के फैक्टर्स होंगे 2 raised to 3. ओके, 24 के फैक्टर्स होंगे 2 raised to 3 into 3. ओके, 8 into 3. ओके, तो इन दोनों में जो है वो LCM में क्या मिलेगा और HCF क्या मिलेगा, सॉरी LCM और HCF. तो LCM अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे दोनों में कितने फैक्टर्स है, 2 and 3. ओके, 2 and 3 आर फैक्टर्स. तो नेक्स्ट 2 raised to LCM में हमें क्या लेना है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट. 3 के लिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 1, सो 8 into 3 24. ओके, नेक्स्ट HCF विल बी इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन सा है, 8. ओके, ये इक्वेशन में अगर प्लॉट करें तो LCM into HCF, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होगा, 24 into 8. ओके, सो 24 into 8 जो है वो हमें मिलेगा 184. ओके, 24 into 8 विल बी 184. और नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर ले कि नंबर्स a into b, तो a into b का मतलब क्या है, a and b कौन सा है, 8 and 24. तो ये भी हमें क्या मिलेगा, 184. ओके, तो कोई भी 2 नंबर्स आपको दिए हैं तो इसके LCM एंड HCF का मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऑलवेज कितना होगा, ये दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल में. और 3 नंबर्स अगर दिए हैं तो इसके LCM के लिए आपको इक्वेशन दिया है और HCF के लिए भी इक्वेशन दिया है. तो LCM ऑफ 3 नंबर्स जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, सो फर्स्ट वी हैव टू टेक मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट 3 नंबर्स. नेक्स्ट यहाँ पे LCM अगर फाइंड करना है तो तीनों का HCF फाइंड करना है
और डिनोमिनेटर में क्या करना है, दो दो की पैर का HCF फाइंड करना है और इसका जो है वो मल्टीप्लिकेशन करना है। सो अगर यहाँ पे 3 नंबर है A B C, तो दो दो की पैर लेंगे तो AB, नेक्स्ट BC एंड थर्ड पैर होगी AC। तो तीनों का HCF जो है वो हमें फाइंड करना है और इसका मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे होगा, डिनोमिनेटर। सिमिलरली अगर 3 नंबर के लिए HCF फाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा, फर्स्ट वी हैव टू टेक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स, नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय HCF फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे तीनों का LCM, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, दो दो की पैर में LCM फाइंड करके हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, सो ये इक्वेशंस जो है वो अभी याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर जो है इसमें हम LCM एंड HCF बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ओके, MCQs जो है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, सो इससे पहले आपको ये हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो आज के लेक्चर में जो है यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसके बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस जो है और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो इससे पहले आपके ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर भी कर सकते हो, हमारी यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो है हमारी एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर में से डाउनलोड भी कर सकते हो। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अद्वैत अचीवर्स। जय भारत, विद्यार्थी देवो भव।